ट्रम्प साहब प्लीज हमें बचा लें। And today again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. ट्रम्प साहब प्लीज हमें बचा लें। तो भैया देवियों और सज्जनों, तालियों के साथ स्वागत कीजिए पाकिस्तानी बदमाश पीएम शहबाज शरीफ का। उन्होंने अपने डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था। और इन्हीं पुराने दिनों को याद करते हुए ओआरएफ के सीनियर फेलो सुशांत सरीन ने लिखा है कि उनको इस बात का इंतजार है कि आसिम मुनीर और उनके चपरासी शहबाज बदमाश ट्रंप को फिर से कब नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करते हैं। और इस प्यारी बात के साथ हम आपको ले चलते हैं द न्यूज़ लॉन्डे के पिछले एपिसोड के कमेंट बॉक्स में, जहां हमसे किसी ने पूछा कि यार आपको लोग चाहते क्या हो, इतनी नफरत क्यों है आपके अंदर। अच्छा, चूंकि ये एपिसोड पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर पे लाइट हार्टेड रोस्ट था, तो हम मान लेते हैं कि ये कमेंट पाकिस्तान से आया होगा और हम अपने पाकिस्तानी व्यूअर्स से कहना चाहेंगे कि हमें आपके देश के किसी भी आम नागरिक से, किसी भी आम आदमी से किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है उस पाकिस्तानी निज़ाम से जो अक्सर हमारे देश में आतंकी हमले करवाता है और अपने देश के नागरिकों तक को नहीं छोड़ता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हाल ही में जब ईरान युद्ध के खिलाफ वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए आपके देश में पाकिस्तान में, तो 34 आम पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे में हम पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहेंगे कि बॉर्डर के दोनों तरफ आम लोगों की जान का हम एक जैसा ही दुख हमें होता है और हम बस पाकिस्तान के आम लोगों से ये भी पूछना चाहेंगे कि आपके यहाँ मुनीर जैसे मौलानाओं को फील्ड मार्शल के खिताब से क्यों आखिर नवाज दिया जाता है। आपको कैसा लगता है जब आपकी फौज और आईएसआई हमारे देश पर आतंकी हमले करवाती है, न्यूक्लियर हमले की धमकी ऐसे देते हैं जैसे होली और दिवाली में पुरानी सोन पापड़ी पड़ोसियों को दे जा रहा हो कोई। और इन सब के बाद भी जब हम आपके आम नागरिकों का पूरे सम्मान करते हुए आपके निज़ाम को रोस्ट करते हैं, तो आपको क्यों लगता है कि भैया हम पाकिस्तान के आम लोगों से नफरत करते हैं, उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। आपका यही निज़ाम है जिसने आपके क्रिकेट प्लेयर्स पे खराब प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड कप में फाइन लगा दिया, जबकि एशिया कप में हमारी ट्रॉफी लेकर भी भाग गए और बांग्लादेश को ताड़ के झाड़ पे चढ़ा के खुद मजे से वर्ल्ड कप खेला, वहां पिटे और बाहर हो गए। और बांग्लादेश बेचारा, जो बांग्लादेश वाले हैं, उन्होंने जब पाकिस्तान की ये हरकत देखी तो उनके दिल से यही निकला, हमारा तो कट गया, अब कटेगा आपका। क्रिकेट से आगे बढ़े तो इन दिनों शहबाज बदमाश का जो हाल है वो कुछ ऐसा हो रखा है। कुछ ऐसा भी हो गया है। कुछ ऐसा भी हो गया है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि शहबाज शरीफ हर जगह फोन करके कह रहे हैं एटम बॉम्ब को लेके ईरान पाकिस्तान के बीच पिछले साल एक दिलचस्प मामला हो गया। 2025 में पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इशक डार का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। वीडियो में कहा गया था कि अगर इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर हमला किया तो पाकिस्तान भी इजराइल पर न्यूक्लियर हमला कर देगा। लो जी, इसके बाद इशक डार के हाथ पांव सूज गए। उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो वीडियो वायरल हुई है वो फैब्रिकेटेड है। 2025 में इनके हाथ पांव फूल गए थे, अब पूरा शरीर फूल चुका है। 2026 के ईरान युद्ध के समय इनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भैया हुआ क्या है, करना क्या है, कहां से शुरू करें। एग्जैक्टली इस युद्ध में एक तरफ वो अमेरिका है जिसके रहमो करम पे पाकिस्तानी नेता, उनके फौज के मुखिया ये हमेशा से पलते आए हैं, और भैया दूसरी तरफ है ईरान दूसरी तरफ अकेला नहीं है। अपने ऊपर हुए हमले के बाद ईरान ने पूरे वेस्ट एशिया में मारा बम और धुआं कर दिया। अब किसी दिन शहबाज ईरान को फोन कर रहे हैं, किसी दिन कतर को फोन कर रहे हैं, किसी दिन सऊदी अरब को फोन कर रहे हैं, तो किसी दिन अमेरिका को फोन कर रहे हैं भाई। और चारों तरफ से उनके लिए एक ही आवाज आ रही है कि अब पाकिस्तान को इस बात का डर लग रहा है और शहबाज शरीफ के दिमाग में बस एक ही तस्वीर घूम रही है और सिर्फ एक डायलॉग गूंज रहा है, हमने तुम्हारे सब मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं, गेंडा स्वामी फ्यूज कंडक्टर। और उसके बाद से शहबाज का हाल कुछ ऐसा हो गया। ट्रम्प साहब प्लीज हमें बचा लें। बट ऐसा नहीं है कि इस मिनी वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन में अकेले शहबाज शरीफ दुखी हैं। उनसे ज्यादा दुखी है एक और आदमी, और वो कोई और नहीं बल्कि मिसाइल मैन किम है। खुद देख लीजिए क्या हाल है उनका। ट्रम्प साहब प्लीज हमें बचा लें। और इनके इस दुख के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। अगर आपको लगता है कि किम के लाइफ में जितनी डिम सिचुएशन आ गई है
उनकी मिसाइलें वो कहीं पे मार नहीं पा रहे, उस पर भी हम लोगों को अगर एक एपिसोड करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए अलविदा। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सवान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।